इस वीडियो में हम 2026 की जायंट टेंटाकल मॉन्स्टर वाली मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस जायंट ऑक्टोपस के साथ साथ मूवी में कुछ पैरासाइट्स भी है। मूवी का नाम है क्रैकन, जो कि हिंदी में अवेलेबल नहीं है, ना ही इंग्लिश में। लेकिन इस वीडियो में आपको पूरी मूवी समझ में आ जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि आपने पूरी मूवी देख ली है। अब तक हमने समुद्र का सिर्फ 5% हिस्सा एक्सप्लोर किया है, बाकी 95% हम समुद्र के बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो समुद्र में ऐसे बड़े बड़े डेंजरस क्रीचर्स होना पॉसिबल है। आज की मूवी भी इसी थियोरी पर बेस्ड है, जिसके विजुअल इफेक्ट्स भी काफी अच्छे हैं। तो अगर आपको ऐसी ही क्रीचर वाली मूवीज देखना पसंद है तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, और अगर आपको ऐसी ही मूवीज देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अब बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं मूवी क्रैकन। कहानी की शुरुआत होती है नॉर्वे के सॉन फ्योर्ड में। सॉन फ्योर्ड समुद्र का एक ऐसा हिस्सा है जो माउंटेन्स के बीच टेक्स प्लेस करता है। काफी सालों पहले यहाँ पर समुद्र में लोगों ने कुछ तो बहुत ही अजीब देखा था। न्यूज वाले कई सारे लोगों से पूछताछ कर रहे थे कि आपने क्या देखा। लोग उन्हें बता रहे थे कि हमने समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें देखी, एक अजीब सी चीज भी देखी जिसके शेप को हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। फिर एक बच्चे से पूछते हैं कि वो चीज कितनी बड़ी थी। वो बोलता है कि लगभग 200 मीटर्स। बाकियों को लगता है कि वो कोई सबमरीन होगी, लेकिन फिर भी लोग समुद्र में सर्च करते हैं। 3-4 दिन तक ढूंढने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता और सर्चिंग रोक दी जाती है। इसके बाद कहानी मॉडर्न डे में आ जाती है, यानी कि आज के समय में। इस जगह का नाम फियोर्ड है, तो इसे याद रखना। दो लोग यहाँ पर मजे कर रहे हैं और शोर मचा रहे हैं। यहीं पर पानी में एक बड़ी सी चीज हिलते हुए नजर आती है, लेकिन उसे ठीक से दिखाया नहीं जाता। स्टंट करते करते दोनों ही डूब जाते हैं और हमें देखने को मिलता है खून। इसके बाद मूवी का टाइटल आता है, जो है क्रैकन। कहानी आगे बढ़ती है और समुद्र में हम एक रिसर्चर को देखते हैं। ये इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन रिसर्च में काम करती है और समुद्र के साउंड वेव्स को एनालाइज भी करती है। उसे एक कॉल आता है कि फ्योर्ड में एक जगह पर उसे इंस्पेक्शन करने जाना है। एक्चुअली उस जगह पर कुछ गड़बड़ चल रही है और हमें पता चलता है कि इस कैरेक्टर का नाम है जोहाने। वो जाने से मना करती है क्योंकि जगह भी बहुत दूर है, लेकिन फोन वाला आदमी उसे बोलता है कि वहाँ पर कोई सोनिक डिल्यूजिंग का यूज कर रहा है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स को यूज करके पैरासाइट्स को रिमूव करती है, और ये जो टेक्नोलॉजी है ये जोहाने ने ही इन्वेंट करी थी। जाने से पहले वो कुछ फोटोज देखती है जिसमें एक आदमी भी था जो कि उसका बॉयफ्रेंड था। कुछ समय बाद उसके मोबाइल में हम एक वीडियो देखते हैं जहाँ पर मछलियाँ समुद्र से अपने आप बाहर आ रही है। वीडियो काफी शॉकिंग था क्योंकि कई सारी मछलियाँ मर रही है। इसके बाद कुछ लोग प्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं और फियोर्ड ही जा रहे हैं। यहाँ पर एक आदमी एरोहेड के टुकड़े के बारे में भी डिस्कस करता है जो 9000 साल पुराना है। फिर जिस जगह पर वो जा रहे हैं उस जगह के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये दुनिया का सबसे गहरा फियोर्ड है। समुद्र के गहरे हिस्से में जो क्रिस्टल क्लियर पानी है वो यहाँ पर मिक्स होता है। एक्चुअली इन लोगों के पास बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की सुपीरियर सैल्मन मछलियाँ है। ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वालिटी की मछलियाँ है जो बहुत ही महंगी बिकती है। तो जिस जगह पर वो जा रहे हैं वहाँ का पानी इन मछलियों के बढ़ने के लिए सबसे बेहतरीन है। तो जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तब हमें पता चलता है कि जोहाने का एक्स बॉयफ्रेंड एरिक भी वहीं पर है। ये एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। जो लोग प्लेन में आ रहे थे वो आने के बाद इस आदमी से मिलते हैं। यह आदमी उन्हें सोनिकलाइज टेक्नोलॉजी के बारे में एक्सप्लेन करता है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे सैल्मन मछली की क्वालिटी और हेल्थ चेक करी जा सकती है। ये बंदा जॉर्ज उनका टेक्नीशियन है जो उन्हें इस टेक्नोलॉजी के बारे में एक्सप्लेन करता है। यहाँ पर जो सैल्मन मछलियाँ हैं उन पर कुछ पैरासाइट्स हमला करते रहते हैं, तो उनकी ये जो सोनिकलाइज टेक्नोलॉजी है ये साउंड वेव्स का यूज़ करती है मछलियों से पैरासाइट्स को रिमूव करने के लिए। तो ये लोग उन्हें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस तरह ये सैल्मन मछली को बचाने का सबसे सेफ तरीका है। तो ये लोग जो यहाँ पर आए हैं ये इन्वेस्टर्स है। दूसरी तरफ जोहाने भी यहाँ पर पहुँच जाती है। हमें पता चलता है कि इस टेक्नोलॉजी को बनाने में एरिक का भी हाथ है। फिर इन्वेस्टर्स में से एक आदमी बोलता है कि हमने सुना है कि ये जो सोनिक साउंड वेव्स की ट्रीटमेंट है इसकी वजह से सैल्मन मछलियों को स्ट्रेस हो सकता है और इस सब की वजह से उन मछलियों की ग्रोथ रुक सकती है। फिर एरिक उन्हें एक्सप्लेन करता है कि इसे अगर एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी पर रखा जाए तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर कम या ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कर दी तो समुद्र के सारे जीव मारे जाएंगे। यानी कि वो उन्हें भरोसा दिलाता है कि वो सब कुछ जानता है और ये सब कुछ उनके कंट्रोल में है। जोहाने यहाँ पर पहुंचकर अपने कुछ पुराने दोस्तों से मिलती है। किनारे पर उन्हें कुछ ऐसा सामान मिलता है जो समुद्र में बहुत ही गहराई पर था। अगले सीन में एरिक मशीन को समुद्र में डाल रहा है। जब मशीन ऑन होती है तो उसके वेव्स एरिक को भी परेशान कर देते हैं। फिर हमें पता चलता है कि ये सब कुछ इस वजह से हुआ क्योंकि दूसरी तरफ जॉर्ज ने फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया है। तो अब एरिक इस बात से अनजान है कि फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया गया है। फिर जोहाने वहाँ पर पहुँच जाती है और उसकी मुलाकात एरिक से होती है। दोनों के एक्सप्रेशन से हमें पता चलता है कि जो हुआ था उसे वो दोनों भूल चुके हैं। फिर यहाँ पर सबको पता चल जाता है कि जोहाने यहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए आई है। आते ही वो काम शुरू कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि समुद्र से केकड़े भी बाहर आ रहे हैं। मूवी की शुरुआत में दो लोग जो जेट स्की से लापता हुए थे उनकी सर्चिंग अभी भी चल रही है। जोहाने की दोस्त की लड़की मारिया अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये पता लगा रही है कि आखिर मछलियों के साथ क्या हो रहा है। इसके बारे में वो जोहाने से भी डिस्कस करती है। इसके बाद वो और भी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करने लगती है।
उसे पता चल जाता है कि जॉर्ज यहाँ पर कुछ तो छुपा रहा है। दूसरी तरफ मारिया के पिता इन्वेस्टर्स को इम्प्रेस करने में लगे हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन्वेस्टर्स को खुश करने के लिए उसी ने फ्रीक्वेंसी को बढ़वाया है ताकि उन्हें और ज़्यादा मछलियाँ मिल सके। तो उसी ने जॉर्ज को फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए कहा था, लेकिन ये बात सिर्फ उन दोनों को ही पता है, एरिक को नहीं। जोहाने अपने काम को बहुत ही तगड़े तरीके से कर रही है, इस वजह से जॉर्ज परेशान हो रहा है। उनकी ये जो मीटिंग वाली प्राइवेट रूम है ये समुंदर के नीचे है। खैर, जोहाना मछलियों को पकड़कर उन्हें स्टडी करती है। जिंदा मछली के हार्ट को निकालकर उस पर वो सोनिकलाइज मशीन टेस्ट करती है। यहाँ पर वो पता लगा रही है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी सही है और कौन सी नहीं। एक फ्रीक्वेंसी पर जाकर हार्ट फट जाता है। अब जोहाने को पता चल गया है कि ये मशीन कौन सी फ्रीक्वेंसी पर रखना सही है और कौन से नहीं। ये सब कुछ चल रहा था, तभी मशीन के अंदर कुछ तो फंस जाता है। जब वो उसे बाहर निकालते हैं तब पता चलता है कि ये तो किसी जीव का अवशेष है, एक ऐसी स्पीसीज जो जोहाने ने इससे पहले कभी भी नहीं देखी है। रिसर्च करने के बाद पता चलता है कि यह समुंदर के बहुत ही गहरे हिस्से से आया है। जब वो उसे काटती है तब उसका खून भी हरे कलर में ग्लो कर रहा था। यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि उन्होंने एक न्यू स्पीसीज को डिस्कवर किया है। जोहाने के चेहरे पर कोई चीज़ लग जाती है जो कि काफ़ी अजीब थी, जिसकी वजह से वो नहा लेती है। दूसरी तरफ पुलिस को वो जेट स्की मिल जाती है जो शुरुआत में गायब हुए लोगों की थी। इस जेट स्की के ऊपर भी कुछ उसी तरह का लिक्विड लगा हुआ था। यहाँ पर भी उनके जाल में कुछ तो फंसता है जहाँ से खून निकल रहा था। थोड़ी देर में पता चलता है कि ये वही दो लोग हैं जो शुरुआत में मिसिंग थे। उनके बॉडी के ऊपर भी कुछ उसी तरह का लिक्विड था। नॉर्मल पानी डालने के बाद वो भी ग्लो करने लगता है। फिर उन्हें पता चलता है कि ये लिक्विड एक ऐसे जानवर से निकला है जो समुद्र में बहुत ही गहराई पर रहता है और जो बहुत ही बड़ा है, क्योंकि इतना सारा लिक्विड एक बहुत ही बड़े क्रीचर से ही निकल सकता है। जोहाने उन्हें समझाती है कि ये लिक्विड तभी निकलता है जब क्रीचर को खतरा महसूस होता है। इसके बाद समुद्र में हम एक बहुत ही बड़ी सी परछाई को देखते हैं और बहुत सारे केकड़ों को बाहर निकलते हुए भी। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि समुद्र के जीव पानी से डरकर बाहर निकल रहे हैं। पानी के अंदर कुछ एक्टिविटी होती है और मछलियाँ भी अलग तरीके से बिहेव करने लगती है। ये सब कुछ देखकर एरिक को भी अजीब फील होता है। दूसरी तरफ जोहाने को बहुत ही बुरा सपना आता है। सुबह होती है तब हम कुछ और टूरिस्ट को देख सकते हैं। ये बहुत ही खतरनाक सीन है क्योंकि टूरिस्ट के साथ साथ हम पानी के नीचे बड़े बड़े टेंटेकल्स को भी देख सकते हैं। इस बात से सारे लोग अनजान हैं और अपना अपना एंजॉय कर रहे हैं। इसके बाद एक औरत पानी के नीचे जाती है तो ऊपर आती ही नहीं है। कुछ समय बाद उसकी बोट भी नीचे खींच ली जाती है और सभी लोग डर जाते हैं। फिर इस आदमी के पीछे भी हम बड़े बड़े टेंटेकल्स को देखते हैं, जो कि एक बढ़िया सीन था। सीन यहीं पर खत्म हो जाता है और हम कुछ पंछियों को उड़ते हुए देखते हैं। जोहाने पानी के अंदर साउंड वेव्स को सुन रही है, तभी उसे एक बहुत ही अजीब सी चीज सुनाई देती है। जहाज में जो आदमी है वो जोहाने को बताता है कि जब वो छोटा था तब उसने पानी में कुछ तो देखा था। वहाँ पर फॉग था और अचानक से फ्योर्ड में सब कुछ बॉयल हो रहा था और उसने वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी सी परछाई को देखा था जो बाद में डिसअपियर हो गई। दूसरी तरफ जॉर्ज देखता है कि मारिया अपने दोस्तों के साथ समुंदर में है। पुलिस को उन टूरिस्ट की जहाजें मिलती है जहाँ पर उनकी आधी बॉडी कटी हुई है। अगले सीन में कुछ टूरिस्ट बोट से ट्रैवल कर रहे थे तब वो क्रैकन के बड़े सिर को देखते हैं। क्रैकन यहाँ पर समुंदर से इमर्ज ही हो रहा था लेकिन वापस नीचे चला जाता है। उसी वक्त उसके ऊपर लगे हुए कुछ जीव ऊपर आ जाते हैं। दूसरी तरफ जोहाने को पता चल जाता है कि फ्रीक्वेंसी नॉर्मल नहीं बल्कि ज्यादा यूज हो रही है। ये सुनकर एरिक भी हैरान हो जाता है। अपने बॉस से और जॉर्ज से जब वो पूछता है तब उसे सच्चाई का पता चलता है। एरिक जॉर्ज को फ्रीक्वेंसी कम करने के लिए बोलता है लेकिन वो नहीं मानता। बॉस इन्वेस्टर्स के साथ बिजी थे तभी वहाँ पर एक बच्ची पानी में कुछ देखती है। वो उन्हीं में से एक टूरिस्ट की आधी कटी हुई लाश थी। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ जोहाने उनको बताती है कि अगर हमें जो मिला वो पैरासाइट था, इसका मतलब जिस चीज से वो निकले हैं वो उससे भी कई ज्यादा बड़ी है। तो यहाँ पर उन्हें लगता है कि वो एक बहुत ही बड़ी फिश होगी। जॉर्ज अभी भी फ्रीक्वेंसी को कम करने के लिए नहीं मानता। दूसरी तरफ उनके बॉस भी वहाँ पर आ रहे हैं। पुलिस भी सभी लोगों को चेतावनी कर रही है कि पानी से दूर रहे। एक तरफ उनके बीच में फ्रीक्वेंसी को कम करने के लिए बहस हो रही है। दूसरी तरफ मारिया के दोस्त भी अपनी कोशिश कर रहे हैं। उसका एक दोस्त पानी में गया था तभी कोई चीज उस पर हमला कर देती है। मशीन में भी खराबी हो गई और फ्रीक्वेंसी अब कम नहीं हो पा रही। उनका दोस्त पानी से ऊपर आता है लेकिन कोई चीज उसे नीचे खींच लेती है। वहाँ पर बहुत सारा खून दिखने लगता है और ये बंदा नीचे खींच लिया जाता है। ये लोग उनकी मदद करने के लिए जाते हैं, तभी शिप से कोई बड़ी सी चीज टकराती है। मारिया का दोस्त वहाँ पर उल्टी कर देता है और उसी वक्त ये जगह भी हिलने लगती है। फिर से मछलियाँ बहुत ही अजीब बिहेव करने लगती है। सारे लोग अंदर चले गए, सिर्फ जोहाने वहाँ पर थी। उसके नीचे पानी में कुछ हलचल होती है और तभी वहाँ पर मिस्ट आने लगती है। पूरी जगह पर मिस्ट आ जाती है। अब सब कुछ धुंधला सा दिख रहा है। उसी वक्त मिस्ट में से एक बड़ा सा टेंटाकल जोहाने की तरफ आता है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया सीन था। वो बच जाती है लेकिन नीचे गिर जाती है। टेंटाकल अभी भी वहीं पर है। ये टेंटाकल कुछ महसूस कर रहा है, जैसे कि कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा है। वो वैसे ही नीचे रहती है और बच जाती है। जैसे तैसे वो भी अंदर भाग जाती है। अब किसी को भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो क्या चीज थी। जोहाने उनसे बोलती है कि हमें सिर्फ शांत रहना है, कोई भी आवाज नहीं करेगा। धीरे धीरे छोटे अजीब से जीव वहां पर आने लगते हैं जो कि पैरासाइट्स है।
वो शीशे को भी चिपक जाते हैं, तब हम उनके अंदर का भी हिस्सा देख सकते हैं। ये पैरासाइट्स कहीं से भी अंदर आने लगते हैं। मारिया गुस्से में एक को मार भी देती है। दूसरी तरफ जॉर्ज भी पहली बार इन टेंटेकल्स को देखता है और बहुत ही डर जाता है। एक टेंटेकल दरवाजे को खींचकर बाहर निकाल देता है। वो अंदर आ जाता है और मारिया को बाहर खींच लेता है। उसके डैड भी उसके पीछे बाहर चले जाते हैं। दूसरी तरफ से भी टेंटेकल आता है। अब दोनों तरफ से टेंटेकल्स आ रहे हैं। जैसे तैसे वो बचती है। बाहर मारिया के पिता अभी भी उसे ढूंढ रहे हैं। वापस से नीचे से टेंटेकल्स आते हैं और उसके पिता उस पर हमला कर रहे हैं। एक टेंटेकल ने अभी भी मारिया को पकड़ के रखा है। जब वो वापस उस पर हमला करते हैं तब मारिया छूट जाती है। दूसरी तरफ जोहाने के पीछे अभी भी टेंटेकल्स पड़े हैं। वो जहाँ पर भी जा रही है टेंटेकल्स उसे फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर पैरासाइट्स भी है। जैसे तैसे वो यहाँ पर बचने की कोशिश कर रही है। किसी तरह वो वहाँ से बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ जॉर्ज बचने की कोशिश कर रहा है और उसे मारिया का दोस्त भी मिलता है। उसके मुंह से खून निकल रहा है क्योंकि पैरासाइट ने पहले से ही उस पर हमला कर दिया है। एक पैरासाइट को जॉर्ज उल्टा कर देता है और उसकी तरफ घूरने लगता है कि अंदर क्या है। ये पैरासाइट उसकी आंखों में एक लिक्विड डाल देता है जिससे वो अंधा हो जाता है। जिस कंटेनर में वो था उस कंटेनर को भी टेंटेकल्स नीचे खींच लेते हैं, यानी कि जॉर्ज और मारिया का दोस्त दोनों मर चुके हैं। दूसरी तरफ एक टेंटेकल अभी भी जोहाने के पीछे पड़ा है। उसके एंड से और एक छोटा टेंटेकल निकलता है और उसे छूने लगता है। वो जहाँ पर भी जा रही है ये टेंटेकल बस उसे छू रहा है और महसूस कर रहा है। जब तक वो पूरी तरह से शांत है टेंटेकल बस उसे छू रहा है, कुछ नहीं कर रहा, मतलब कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा। दूसरी तरफ पुलिस भी सर्चिंग कर रही है। उन्हें जहाज में भी पैरासाइट्स दिखते हैं, यानी कि ये पैरासाइट्स भी लोगों को मार रहे हैं। टेंटेकल्स अभी भी जोहाने को छू रहे हैं और एरिक उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो एरिक को शांत रहने के लिए बोलती है क्योंकि टेंटेकल उसे कुछ भी नहीं कर रहा। जोहाने बिल्कुल ही शांत है, इसलिए टेंटेकल को उससे खतरा महसूस नहीं हो रहा। पीछे एरिक एक मशीन स्टार्ट कर देता है जिसके आवाज की तरफ टेंटेकल चला जाता है। टेंटेकल का अगला हिस्सा वहां पर थोड़ा जख्मी हो जाता है। ये दोनों वहां से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ मारिया होश में आती है और उसके हाथ में वही लिक्विड चिपका हुआ है। जब वो पलटती है और ऊपर देखती है तब उसे दो बड़े टेंटेकल्स आसमान में नजर आते हैं। उसके डैड भी वहां पर पहुंच जाते हैं, लेकिन टेंटेकल फिर से उन पर हमला करता है। जैसे तैसे वो दोनों वहां पर बचते हैं और नीचे कूद जाते हैं। अपनी बेटी को बचाने के लिए डैड खुद को सैक्रिफाइस कर देते हैं। जब टेंटेकल उन्हें नीचे खींचता है तब हम पूरे के पूरे ऑक्टोपस को, यानी कि क्रैकन को देख सकते हैं। वो उन्हें खा जाता है। दूसरी तरफ एक औरत उसी 9000 साल पुराने एरोहेड को देख रही है। वहीं पर शीशे के बाहर हमें एक पैरासाइट भी नजर आता है। वो उस कांच को तोड़ देता है और पानी अंदर चला आता है। क्रैकन अभी भी गुस्सा है और इस जगह को डुबाने की कोशिश कर रहा है। जोहानी उस कंट्रोलर को ही तोड़ देती है जो फ्रीक्वेंसी को कम ज्यादा करने के लिए था। इसके बाद मशीन रुक जाती है और सब कुछ ही शांत हो जाता है। अब चारों तरफ शांति है, कहीं से भी कोई शोर नहीं आ रहा। बाहर टेंटेकल्स भी नहीं दिख रहे। इस सब के बाद एरिक फ्लेयर गन को शूट करता है। पुलिस उसे देख लेती है और उसकी तरफ बढ़ने लगती है। एरिक और एक बार फ्लेयर गन शूट करता है। इस बार इस रोशनी में वो पूरे के पूरे क्रैकन को ही देख पाते हैं। वो बहुत ही बड़ा था और थोड़ा बहुत जख्मी भी था। वो वापस पानी में जाता है। जोहाना बोलती है कि इसने अभी हार नहीं मानी है। वो एरिक से पूछती है कि क्या उसके पास और भी ट्रांसड्यूसर्स है। उसके पास अवेलेबल थे, तो जोहानी बोलती है कि हमारे पास और एक चांस है। वो बोलती है कि सारे ब्लॉकर्स को हटा दो, हमें बड़े से बड़ा इफेक्ट चाहिए। जोहाने को पता था कि वो इसके आवाज को फॉलो करेगा। वहाँ पे और एक पैरासाइट आता है। उसी वक्त पुलिस, यानी कि मारिया की मॉम भी वहाँ पर आती है और उसे शूट कर देती है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि उसका पति मर चुका है। दूसरी तरफ जोहाने एरिक के बिना ही चली जाती है। काफी दूर जाकर वो मशीन को स्टार्ट कर देती है। मशीन को पानी में डालने के बाद क्रैकन भी वहाँ पर आ जाता है। वो जहाज को डुबा देता है और जोहाने भी पानी में गिर जाती है। यहाँ पर वो जोहाने को पकड़ लेता है और नीचे अपनी तरफ खींच लेता है। जोहाने उसकी तरफ देखती है तब हमें उसकी बड़ी सी आग देखने को मिलती है। वो भी जोहाने की तरफ देखता है और वो इस तरह देखता है कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाह रहा। तो क्रैकन ने यहाँ पर सेंस कर लिया है कि ये वही है जिसे वो शिप में भी छू रहा था। शिप में उसे इससे किसी भी तरह का खतरा महसूस नहीं हो रहा था। इसी वजह से यहाँ पर भी वो जोहाने को कुछ नहीं करता। खैर, इसी वक्त मशीन एक्टिवेट हो जाता है और क्रैकन मारा जाता है। उसका दिल फट गया होगा जैसा उस मछली के दिल के साथ हुआ था। तो क्रैकन पूरी तरह से नीचे चला जाता है और जोहाने तैरने लगती है, लेकिन तैरते तैरते ही वो रुक जाती है, यानी कि उसकी सांस थम जाती है। जाहिर है काफी लंबे समय से वो पानी में थी, यानी कि वो ऊपर नहीं पहुंच पाई और मर चुकी है। सुबह वो उसे ढूंढते हुए आते हैं और ढूंढने की कोशिश भी करते हैं। उसी वक्त वही जहाज वाला हमें दिखता है जिसके पास जोहाने भी है। तो सबको यहाँ पर पता चलता है कि जोहाने मर चुकी है। ये एक इमोशनल एंडिंग थी। क्रैकन की तरह वो भी मर चुकी है। इसके बाद कहानी एक साल आगे बढ़ती है और हम मारिया को देख सकते हैं जो समुंदर में है। अपने चाहने वालों को वो गुड बाय बोलती है और जोहाने की कही हुई एक बात उसे याद आती है। जोहाने ने उससे कहा था कि अब तक हम समुंदर का सिर्फ 5% हिस्सा एक्सप्लोर कर पाए हैं। इसी वजह से वो अपने खुद के एक्सप्लोरेशन जर्नी पर निकली है। और इसी के बाद हम समुंदर में गहराई में एक सीन देखते हैं।
अंदर बहुत ही गहराई में हम एक शिप को देख सकते हैं जिसके अंदर एक अंडा भी है। इस अंडे को बहुत ही पास से दिखाते हैं और हमें पता चलता है कि इसके अंदर क्रैकन का बेबी है। ये हिल भी रहा है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। यानी कि दोस्तों शायद इस मूवी का पार्ट 2 भी आ सकता है। मूवी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हाइप भी जरूर कर देना। चैनल को आपके सपोर्ट की जरूरत है। यहाँ पर हम ऐसी ही क्रीचर मॉन्स्टर वाली मूवीज के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर आपको ऐसी मूवीज देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। इसके अलावा मैंने ओडिसी मूवी का एक्सप्लेनेशन और गॉडजिला एक्स कॉन्ग सुपरनोवा का अपडेट वीडियो भी डाल दिया है, उन्हें भी आप जरूर चेकआउट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।